बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा। आज हम फ़िज़िक्स इन लेक्चर सीरीज़ ऑफ क्लास 10th चैप्टर नंबर 2 साउंड वेव्स, इसके हमने एक्सरसाइज को जो है वो सॉल्व कर लिया है। न्यूमेरिकल जो सेशन है हमारा वो जो है वो आज हम उसकी वीडियो जो है वो अपलोड कर रहे हैं। आज जो है वो हम इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को देखेंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप काइंडली हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। इससे ये होगा कि हमारी आने वाली वीडियोस जो है वो आपके नोटिफिकेशन बार में आपको मिलती रहेंगी। आज जो हम लेक्चर है वो हमारा साउंड वेव्स पे है। इसमें हमने एक तरह के फार्मूला को ड्राइव किया था जो हमारे पास डेसिबल साउंड लेवल, इंटेंसिटी साउंड लेवल जिसे हम कहते हैं, वो फार्मूला इस्तेमाल होगा इस न्यूमेरिकल सेशन में। हमारे पास v इज़ इक्वल एफ लैम्डा, s इज़ इक्वल v ओवर t हमारे पास, जिसे हम वेलोसिटी के फार्मूला से ड्राइव करते हैं, v इज़ इक्वल d ओवर t। ठीक है, तो हमारे पास s जो है वो हमारे पास v मल्टीप्लाई बाय t आ जाएगा। ठीक है, तो कैलकुलेट द इंटेंसिटी लेवल ऑफ द फेंटेस्ट ऑडिएबल साउंड और रस्टलिंग ऑफ द लीव्स। दो तरह के साउंड्स की हमने इंटेंसिटी लेवल को फाइंड करना है। ठीक है, सबसे पहले हम फेंटेस्ट जो ऑडिएबल साउंड है उसकी इंटेंसिटी लेवल को फाइंड करेंगे। हम जो है इसे आई नॉट के इसकी इंटेंसिटी को इक्वल रख लेंगे। वो आएगा 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर। आपने याद रखना है कि जब भी आपने न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है तो आपने उसके यूनिट को साथ लाजमी लिखना है। कुछ तलबा जो हैं वो हमारे जो हैं वो साथ यूनिट को नहीं लिखते न्यूमेरिकल वैल्यू के, तो उनके नंबर जो हैं वो डिडक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो आपने ये याद रखना है कि न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ आपने ऐसा यूनिट को भी लाजमी लिखना है। ठीक है, तो हमारे पास इंटेंसिटी लेवल का फॉर्मूला जो है वो है L माइनस एल नॉट 10 log I ओवर I नॉट डेसीबल। डेसीबल हमारे पास यूनिट है। चूँकि हमने पार्ट 1 में क्या किया है, I को I नॉट के इक्वल रखा है, तो ये दो नंबर्स की रेशो है। जब ऊपर और नीचे सेम नंबर होगा तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, 1 आएगी। log 1 ज़ीरो होता है, जब ज़ीरो को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 0 डेसीबल आ जाएगा। सो हमारे पास जो फेंटेस्ट साउंड की इंटेंसिटी लेवल है वो क्या आ गया, 0 डेसीबल। अब हम रस्टलिंग ऑफ लीफ की इंटेंसिटी लेवल को फाइंड करेंगे। जो उसकी इंटेंसिटी हम नोट करते हैं वो 10⁻⁻11 वाट पर मीटर स्क्वायर है। ये आपको बुक की साइड इन्फॉर्मेशन में भी मिल जाएगी। ठीक है, तो इस वही फार्मूला जो हमने अबाव जो प्रॉब्लम 1 में इस्तेमाल किया था प्रॉब्लम ए में, वही हम प्रॉब्लम बी में यूज़ करेंगे। वो है 10 log I ओवर I नॉट। ठीक है, I हमारे पास 10⁻⁻11 है, नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर में 10⁻⁻12 है। आपको पता होना चाहिए कि जब कोई भी पार हमारे पास डिनोमिनेटर में हो और हम उसे न्यूमरेटर में लेके जाएं तो पार के साथ जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है। तो नीचे प्लस है ऊपर जाएगा, नीचे माइनस है ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। -11 + 12 तो हमारे पास प्लस का 1 आएगा। ठीक है, तो log 10 हमारे पास 1 होता है, इसलिए हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगी। तो हमारे पास जो फेंटेस्ट ऑडिएबल साउंड है उसका इंटेंसिटी लेवल 0 है, जबकि रस्टलिंग ऑफ लीव जो है उसका इंटेंसिटी लेवल हमारे पास 10 डेसिबल है। ठीक है, सेकंड है कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव स्पीड इज़ 340 मीटर पर सेकेंड। हमारे पास वेव स्पीड दी गई हुई है, हमने फ्रीक्वेंसी को फाइंड करना है 340 मीटर पर सेकेंड, और वेव लेंथ हमारे पास 0.5 मीटर दी गई हुई। दोनों यूनिट हमारे पास SI यूनिट हैं, लिहाजा हम इन्हें चेंज नहीं करेंगे। हम इसे पहले पिछले चैप्टर में सिंपल हार्मोनिक मोशन और वेव्स में ये फॉर्मूला ड्राइव कर चुके हैं, जिसमें हमने रिलेशनशिप देखा था वेलोसिटी का स्पीड या स्पीड ऑफ साउंड का किससे किसके साथ, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के साथ। वो फार्मूला हमारे पास था v इज़ इक्वल एफ लैम्डा। हमने f फाइंड करना है, तो हमारे पास लेफ़्ट साइड पर लैम्डा जो है वो स्पीड के डिनोमिनेटर में चला जाएगा, यानी डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाएगी। हम v और लैम्डा की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी, 680 हर्ट्स। हर्ट्स आपको पता है फ्रीक्वेंसी का यूनिट है, और हर्ट्स को हम डिफ़ाइन करते हैं 1 साइकिल पर यूनिट सेकेंड। ठीक है, आगे है फ्लैश ऑफ लाइटनिंग इज सीन 1.5 सेकेंड अर्लियर दैन द थंडर।
कहता है कि जब भी बिजली गरजती है तो उससे कुछ देर पहले आपको आसमान पर लाइट यानी चमक दिखाई देती है। तो वही प्रॉब्लम हमारे पास यहाँ पर है कि जो देखने वाला है उसे 1.5 सेकंड पहले, ठीक है, गरज से लाइट की फ्लैश यानी जो लाइट चमकती हुई दिखाई दी है। कहता है हाउ फार अवे इज़ क्लाउड, कि जो हमारे पास बादल हैं वो वहाँ से कितनी दूर है, इन विच द फ्लैश है ऑकर्ड, जहाँ पर ये लाइट जो है चमकी है। तो हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड उसने आपको क्वेश्चन में दे दी है 332 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो आपने गिवन डाटा लिख लेना है, t इज़ इक्वल 1.5 सेकेंड, स्पीड हमारे पास मौजूद है, दोनों ऐसा यूनिट्स हैं। फासला हमने जो है वो मैयर करना है। तो आप जानते हैं कि वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है, v इज़ इक्वल d/t। यहाँ पर डिस्टेंस जो है वो हमने उसे s से डिनोट कर लिया है, आप d से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ से हम d की वैल्यू निकाल लेंगे, तो वो जो डिनोमिनेटर में हमारे पास t है वो दूसरी साइड पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और वो बन जाएगा vt, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ हम v और t की वैल्यू पुट करेंगे और 498 हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। अगला है हमारे पास, कहता है नॉर्मल कन्वर्सेशन इन्वॉल्व साउंड इंटेंसिटीज़ ऑफ अबाउट 3.0 मल्टीप्लाई 10 टू रेज़ पावर -6 वाट पर मीटर स्क्वायर। कहता है जब हम आम रूटीन में बात करते हैं तो जो से साउंड इंटेंसिटीज़ इन्वॉल्व होती हैं वो हमारे पास उसकी वैल्यू 3.0 मल्टीप्लाई 10 टू रेज़ पावर -6 वाट पर मीटर स्क्वायर होती है। तो हमने इसका क्या मालूम करना है, डेसिबल लेवल मालूम करना है, और हमने इंटेंसिटी मालूम करनी है कि साउंड की 100 डेसिबल साउंड की, ठीक है। तो वही फार्मूला जो हमने ड्राइव किया था डेसिबल साउंड लेवल के लिए, वही हम L - L नॉट 10 log I/I नॉट डेसिबल, ठीक है। तो आपने यहाँ वैल्यू पुट कर दी, I की जगह जो हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ साउंड था 3.0 मल्टीप्लाई 10 टू रेज़ पावर -6 वाट पर मीटर स्क्वायर, और I नॉट की वैल्यू हमने वहाँ देखी थी वो 10 टू रेज़ पावर -12 वाट पर मीटर स्क्वायर की, जिसे हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी का नाम वहाँ हमने दिया था, ठीक है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो आप हमारे यूट्यूब की चैप्टर नंबर 2 साउंड वेव्स की प्लेलिस्ट में जाके उसे वॉच कर सकते हैं, ठीक है। जब हमने वहाँ वैल्यू पुट की तो मैंने आपको बताया था कि जब हमारे पास डिनोमिनेटर में वैल्यू हो और न्यूमरेटर में जाएगी तो वैल्यू का साइन जो है पावर का वो चेंज हो जाएगा। तो जैसे ही ऊपर जाएगी पॉजिटिव हो गया, दोनों की बेसिस चूँकि सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। जब पावर ऐड हुई तो हमारे पास इसको सब्सट्रैक्ट करके वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। अगर आपने 9th क्लास में लॉगरिथम का चैप्टर पढ़ा है, लॉगरिथमिक का, वहाँ आपने पढ़ा होगा कि लॉग में अगर दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों तो उनके साथ लॉग हो तो हम उसे, लॉग की प्रॉपर्टी है कि हम मल्टीप्लिकेशन को प्लस में लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक प्रॉपर्टी हमने यहाँ यूज़ की, हमने मल्टीप्लिकेशन को प्लस में कन्वर्ट कर दिया। दूसरी हमने यहाँ पर यूज़ की 10 टू रेज़ पावर 6 पे, जब हमने लॉग इसके ऊपर अप्लाई किया। आपने वहाँ एक और पढ़ी थी कि अगर 7 लॉग हो और कोई नंबर की पावर में कोई और नंबर हो, कांस्टेंट हो, तो कांस्टेंट क्या करेगा, वो लॉग के स्टार्ट पॉइंट पे आ जाएगा, स्टार्टिंग पे, शुरू पे आ जाएगा, ठीक है। तो 6 हमारे पास क्या है, लॉग के शुरू पे आ गया, ठीक है। इसकी वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली, कैलकुलेटर के साथ वैल्यू आई, हमने इसे प्लस किया और फिर मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास L - L नॉट यानी डेसिबल लेवल आ गया 64.8 डेसिबल। यूनिट आपने नहीं भूलना, वो लाजमी अपने साथ लिखना है। और सेकंड पार्ट था इसी न्यूमेरिकल का कि हमने इंटेंसिटी फाइंड करनी थी, वही फार्मूला यूज़ करना है, ठीक है। हमें उसने इसमें डेसिबल लेवल दे दिया है 100, ठीक है। हमने I की वैल्यू मालूम करनी है, जबकि थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी हमारे पास क्या है, वो वही सेम है 10 टू रेज़ पावर -12, ठीक है। तो ये उस साइड पे जाएगी, ये ऊपर गई तो हमारे पास क्या हो गया, 10 टू रेज़ पावर +12 हो गया। मैंने आपको बताया था कि डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में जाएगी तो किसी भी कांस्टेंट के पावर में अगर है साइन तो साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। वही आपने पहली फर्स्ट प्रॉपर्टी इस्तेमाल की, क्या थी कि मल्टीप्लिकेशन को आपने एडिशन में कर दिया और जो साथ पावर थी उसे आप स्टार्टिंग पॉइंट में ले आए। लॉगरिथम आपने फाइंड किया बज़रिया कैलकुलेटर, ठीक है। फाइंड करने के बाद फिर आपने यहाँ एंटी लॉग लेना है, ठीक है। वो भी आप कैलकुलेटर से लेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.01 या 10 टू रेज़ पावर -2 वाट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास सेकंड न्यूमेरिकल है, वो भी इसी पे बेस है। अगर आपने ये हमारे पास सेकंड पार्ट किया है तो आप वहाँ ये सेकंड न्यूमेरिकल भी बिल्कुल वैसे ही कर सकते हैं। हमारे पास कहता है कि इफ़ एट अनारकली बाज़ार लाहौर द साउंड लेवल इज़ 80 डेसिबल,
कहता है जो अनारकली बाज़ार लाहौर है उसमें हमारे पास साउंड लेवल क्या है 80 डेसिबल है और हमने उसकी इंटेंसिटी फाइंड करनी। हमारे पास L माइनस एल नॉट दिया गया है 80 डेसिबल्स, जबकि हमारे पास थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी वो क्या है 10⁻⁻12 डेसिबल। ठीक है, वही फार्मूला आपने यूज़ करना है, उसमें वैल्यू पुट कर दिया आपने। ठीक है, तो बिल्कुल जैसे पिछला न्यूमेरिकल किया है वैसे ही है, वहाँ पर 100 था, यहाँ पर 80 है। ठीक है, तो ऐसे ही आपने करना है और इसकी वैल्यू हो गई 10⁻⁻4 वाट पर मीटर स्क्वायर। अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल फिज़िक्स एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें। आगे है 11.3 न्यूमेरिकल। एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर द स्पीड ऑफ साउंड इज़ इन एयर इज़ 330 मीटर पर सेकेंड। कहता है एक ख़ास टेम्परेचर के ऊपर हमारे पास जो स्पीड ऑफ साउंड है वो क्या है 330 मीटर पर सेकेंड है। कहता है कि अगर हमारे पास हम वेव लेंथ नोट करें वो कितनी आई 5 सेंटीमीटर। आप जानते हैं कि लेंथ का यूनिट हमारे पास SI जो है वो मीटर है, तो जब हम इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आपको पता है 1 मीटर 100 सेंटीमीटर्स के इक्वल होता है, तो आप उसको दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड करेंगे तो 0.05 मीटर आ जाएगा। ठीक है, आपने क्या करना है इसकी फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करना है और चेक करना है कि आया ये फ्रीक्वेंसी जो है वो ऑडिबल रेंज में लाई करती है कि नहीं लाई करती। कहता है कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, फ्रीक्वेंसी मालूम कीजिएगा इस वेव की, और आपने देखना है कि इज़ दिस फ्रीक्वेंसी लाइज इन द ऑडिबल रेंज ऑफ द ह्यूमन एयर, के ये ह्यूमन एयर की ऑडिबल रेंज में है कि नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास स्पीड ऑफ वेव दी गई है 330 मीटर पर सेकेंड। वेव लेंथ मैंने आपको बताया था कि सेंटीमीटर से आपने इसे मीटर में कन्वर्ट कर लेना है, तो 0.05 मीटर आ गई। हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है वो हमने फाइंड करनी है, वही फार्मूला V इज़ इक्वल एफ़ लैम्डा। लैम्डा हमारे पास F के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, आपने इसकी वैल्यू पुट करनी है और ये 6.6 मल्टीप्लाई 10⁻³ आपको पता है कि 10⁻³ किलो के इक्वल है। प्रीफिक्सेस आपने लाजमी याद करने हैं बेटा, अगर आपने प्रीफिक्सेस याद नहीं किए तो आपको आगे काफ़ी प्रॉब्लम जो है वो हो सकती है, इसलिए ज़रूरी है कि आप प्रीफिक्सेस को भी जो है वो अच्छी तरह से याद करें। 9th क्लास में इसका टेबल मौजूद है, 9th क्लास की चैप्टर नंबर 1 में आप जो है वो प्रीफिक्सेस को जो है वो वहाँ से पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो इसकी 6.6 मल्टीप्लाई 10⁻³ यानी 6.6 किलो हर्ट्ज़ आ गई। आप जानते हैं कि ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज किसे कहते हैं, मैंने लेक्चर भी इसके बारे में दिया है, अगर आपने वो नहीं देखा तो आप वो भी जाके प्लेलिस्ट से जो है चैप्टर नंबर 2 साउंड की प्लेलिस्ट जो हमारे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है, आप वहाँ जाएं और इसे वॉच कर सकते हैं। तो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज ये होती है कि ऐसी रेंज जो इंसानी कान सुन सके, ठीक है, उस फ्रीक्वेंसी की साउंड, वो रेंज उन्होंने डिफ़ाइन की है 20 से लेकर 20 किलो हर्ट्ज़ तक। तो ये हमारे पास जो आंसर है ये है 6.6 मल्टीप्लाई 10⁻³ हर्ट्ज़, तो ये उसी रेंज में लाई करता है। सो ये हमारे पास आने वाली फ्रीक्वेंसी क्या है, ऑडिबल फ्रीक्वेंसी। कहता है डॉक्टर काउंट 72 हार्ट बीट्स इन 1 मिनट। एक डॉक्टर दिल की धड़कन को 72 मरतबा जो है वो गिनता है 1 मिनट में। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी, आपने फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करना है और टाइम पीरियड हार्ट बीट्स का निकालना है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का फार्मूला आप पढ़ चुके हैं, नंबर ऑफ़ साइकिल्स पर यूनिट टाइम। तो नंबर ऑफ़ साइकिल्स हमारे पास 72 हैं, मिनट आप जानते हैं इसे सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, 1 मिनट 60 सेकंड के इक्वल होता है, तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ गई 1.2 हर्ट्ज़। टाइम पीरियड आप निकाल सकते हैं, टाइम पीरियड रेसिप्रोकल होता है फ्रीक्वेंसी के, तो जब आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 0.833 सेकेंड। ठीक है, तो ये आपने यहाँ से जो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है उसे याद कर लेना है। कहता है एक मेरीन सर्वे शिप सेंड्स द साउंड वेव स्ट्रेट द सी बेड। एक मेरीन सर्वे जो बहरी जहाज़ होता है वो क्या करता है, एक साउंड वेव को बिल्कुल स्ट्रेट अपने नीचे साउंड जो है समुंदर की तह उसमें भेजता है। इट रिसीव्स एन इको, यानी वो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड यानी इको को दोबारा सुनता है 1.5 सेकेंड लेटर। ठीक है, 1.5 सेकेंड के बाद। द स्पीड ऑफ साउंड इन द सी इज़ 1500 मीटर पर सेकेंड, और स्पीड ऑफ साउंड जो है पानी की समुंदर में वो है 1500 मीटर पर सेकेंड। आपने डेप्थ ऑफ द सी मालूम करनी है, तो दो चीज़ें आपके पास दी गई हुई हैं, एक आपके पास टाइम दिया गया हुआ है, दूसरी स्पीड दी गई हुई है, तीसरा आपने फाइंड करना है डिस्टेंस।
तो v इज़ इक्वल डी ओवर टी, तो d आपने फाइंड करना है तो t दूसरी साइड पर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो आप इसे d से भी डिनोट कर सकते हैं, s से भी डिनोट कर सकते हैं। आपने v और t की वैल्यू पुट की, आपके पास डिस्टेंस जो है वो आ गया 1125 मीटर। ठीक है, कहता है कि साउंड क्लैप्ड हिज हैंड नियर अ क्लिफ एंड हेयर द इको। एक साउंड, एक स्टूडेंट जो है वो क्या करता है, वो क्लैप करता है और उसकी इको सुनता है 5 सेकंड बाद। ठीक है, आपने इसका डिस्टेंस जो है क्लिफ से वो फाइंड करना है। ठीक है, और स्पीड ऑफ साउंड जो है वो आपने 346 मीटर पर सेकंड लेनी है। जैसे ही फार्मूला आपने ऊपर इस्तेमाल किया है, d इज़ इक्वल वी टी, एस इज़ इक्वल वी टी, वही फार्मूला आपने यूज़ करना है और आपने d और s की वैल्यू निकाल लेनी है। अगला है हमारे पास 7 न्यूमेरिकल। कहते हैं शिप सेंड्स अल्ट्रा साउंड रिटर्न्स फ्रॉम द सी बेड इज़ डिटेक्टेड 3.4 सेकेंड। तो आपने क्या करना है, क्या कहता है कि एक साउंड जो है वो अल्ट्रासाउंड वेव्स को फेंकता है समुंदर की तह में, और वो हमें इको यानी रिफ्लेक्ट होने के बाद 3.4 सेकंड बाद मिलती हैं, 42 सेकंड बाद। अगर इनकी स्पीड सी वाटर में 1531 मीटर पर सेकंड हो तो आपने डिस्टेंस फाइंड करना है। जो फार्मूला आपने ऊपर इस्तेमाल किया है वही फार्मूला इस्तेमाल करना है। लेकिन यहाँ पर कुछ ट्विस्ट ये है कि उसने हमें जो टाइम दिया है, टाइम पीरियड, वो हमारे पास सेंडिंग का और डिटेक्टिंग का इकट्ठा है, तो हमने सेंडिंग का निकालना है। कहता है कि व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ सी बेड फ्रॉम द शिप। तो शिप से उस डिस्टेंस का हमारे पास कितना है, शिप से और समुंदर की तह का डिस्टेंस हमने फाइंड करना है। तो ये जब साउंड वेव एक दफ़ा जाएगी और टकरा के वापस आएगी तो हमारे पास दो डिस्टेंस कवर होंगे, दो डिस्टेंस का फासला टाइम जो है हमारे पास कलेक्ट होगा, एक जाने का और एक वापस आने का। ठीक है, तो इसलिए हम इसे दो पे डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास सिर्फ या रिफ्लेक्ट होने का होगा टाइम पीरियड, या ट्रांसमिट होने का होगा, या डिटेक्ट होने का होगा। ठीक है, तो दो हमारे पास आ जाएंगे, वही आपने फार्मूला यूज़ करना है। ठीक है, एस इज़ इक्वल वी टी, इसमें वैल्यू पुट कर दिया और हमारे पास वैल्यू आ गई 2618 मीटर। ठीक है, आगे हमारे पास कहता है द हाइएस्ट फ्रीक्वेंसी साउंड ह्यूमंस कैन हेयर इज़ अबाउट 20 हर्ट्ज़। कहता है जो इंसान साउंड सुन सकता है सबसे ज़्यादा वो है 20,000 हर्ट्ज़ यानी 20 किलो हर्ट्ज़। व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ साउंड इन द एयर। उसकी वेवलेंथ क्या होगी एयर में, जबकि टेम्परेचर हमारे पास क्या है 20 हर्ट्ज़ है। व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ द लोएस्ट साउंड। इसी तरह हमने लोएस्ट साउंड की मालूम करनी है, वो आपको पता है कि ऑडिबल रेंज में 20 हर्ट्ज़ है। ठीक है, तो 20 सेंटीग्रेड पे जो हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड है वो बेटा आपने याद कर लेनी है, वो 343 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, एक दफ़ा जो हमारे पास हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है आपने उसे F1 और हाईएस्ट वेवलेंथ को λ1 का नाम दे दिया। हमारे पास जो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी लेवल है F2, उसे हमने F2 का नाम दे दिया, और जो लोएस्ट वेवलेंथ है वो हमारे पास λ2 है। चूँकि स्पीड दोनों के लिए सेम है, मीडियम सेम है, तो 343 मीटर पर सेकंड दोनों के लिए स्पीड क्या होगी, सेम हो जाएगी। v इज़ इक्वल एफ λ1 की वैल्यू चूँकि निकाल रहे हैं तो F1 ही यूज़ करेंगे, तो हमने F1 इस्तेमाल किया 20 किलो हर्ट्ज़, तो हमारे पास जो λ1 की वैल्यू आ गई वो आई 0.01715 मीटर। ठीक है, तो इसी तरह ही हमने λ2 की वैल्यू यूज़ की, हमने F2 का इस्तेमाल किया। ठीक है, तो हमारे पास λ2 की वैल्यू 17.15 मीटर आ गई। ठीक है, कहते हैं कि साउंड हैव द फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 किलो हर्ट्ज़। हमने क्या किया, एक साउंड की फ्रीक्वेंसी जो है डिटेक्ट की 2 किलो हर्ट्ज़। किलो आप जानते हैं प्रीफिक्स है 10⁻³ और हमने वेवलेंथ जो इसकी काउंट की वो है 35 सेंटीमीटर। आपने इसे मीटर में कन्वर्ट कर लेना है, डिवाइड कर देना है 100 के साथ। हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू ट्रैवल 1.5 किलोमीटर। कहता है इसे कितना टाइम दरकार होगा 1.5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए। ठीक है, तो टाइम पीरियड निकालना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम स्पीड निकालेंगे। ठीक है, पहले तो आपने इसे किलो से किस में कन्वर्ट कर लेना है, हर्ट्ज़ को किलो हर्ट्ज़ को हर्ट्ज़ में, सेंटीमीटर को मीटर में, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया। 3 प्रीफिक्सेस इस्तेमाल हुए हैं, एक इसमें किलो 10⁻³ और हमारे पास सेंटी और हमारे पास किलो। ठीक है, तीनों प्रीफिक्सेस को आपने जो है उसे यूज़ कर लिया। इसमें 3 जगह पे इस्तेमाल हुए हैं, एक किलो और सेंटीमीटर, किलो 2 जगह पर और सेंटीमीटर 1 जगह पर। ठीक है, तो v इज़ इक्वल एफ लैम्डा का फार्मूला लगाया आपने, स्पीड निकाल ली, स्पीड है 700 मीटर पर सेकंड। सेकंड फार्मूला आपने इस्तेमाल किया, एस इज़ इक्वल v मल्टीप्लाई बाई टी।
तो आपने यहाँ टी निकालना है, तो वी दूसरी साइड पर जाके मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास टी की वैल्यू हुई 2.1 सेकेंड। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के लेक्चर में न्यूमेरिकल्स समझने में कोई दुश्वारी पेश नहीं आई होगी। तो हमने यहाँ सिर्फ 3 या 4 फार्मूलाज़ का इस्तेमाल किया है। सबसे पहले इंटेंसिटी या डेसिबल लेवल ऑफ साउंड का L माइनस एल नॉट, ठीक है, और L माइनस एल नॉट लॉग आई ओवर आई नॉट, ठीक है। तो अगर आपने यूनिट जो भी जौन सा भी इस्तेमाल किया है, हमने 10 डेसिबल 1 बेल वाला इस्तेमाल किया था, तो 10 साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 लॉग आई ओवर आई नॉट, ठीक है। तो दूसरा फार्मूला v इज़ इक्वल एफ लैम्डा, तीसरा फार्मूला s इज़ इक्वल वी टी या v इज़ इक्वल डी ओवर टी। डी की जगह आप s या d दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा फार्मूला हमने यहाँ इस्तेमाल किया टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल, t इज़ इक्वल 1 ओवर एफ, फ्रीक्वेंसी के साथ रेसिप्रोकल रिलेशन टाइम पीरियड का। और चौथा हमने फ्रीक्वेंसी का फार्मूला इस्तेमाल किया था कि नंबर ऑफ़ साइकिल्स पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो ये फार्मूलाज जो हैं ये आपने सारे जो हैं ये याद कर लेने हैं। यही फार्मूलाज इन न्यूमेरिकल्स में जो हैं वो इस्तेमाल हो रहे हैं। इसके अलावा इस चैप्टर का टेस्ट जो है वो मैंने फेसबुक पेज फ़िज़िक्स इन पर अपलोड कर दिया है। वहाँ आप जो जाके फ़िज़िक्स इन पेज पे जाके उस टेस्ट को सॉल्व कीजिएगा। अगर आप मुझे सेंड करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी physics786@gmail.com मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से जाइएगा, हमें ईमेल कर दीजिएगा। और आप ख़ुद चेक कर सकते हैं, अपने टीचर को दिखा सकते हैं, अपने किसी बड़े बहन भाई को जो घर में पढ़ा लिखा है, जो फ़िज़िक्स के बारे में जानता है, आप उसे दिखा सकते हैं। अपने आप को जज कीजिएगा कि आपने क्या कुछ सीखा है। इसके अलावा आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा आप हमारे फ़िज़िक्स इन व्हाट्सएप ग्रुप पे और फेसबुक ग्रुप पे भी हमसे जो है वो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। फेसबुक ग्रुप पे हमारे पास जो डिफरेंट तरह के नोट्स, बुक्स, ए लेवल, ओ लेवल, एमएससी, बीएससी, बीएस लेवल, मैट्रिक, ठीक है, और इंट्रेंस टेस्ट का मटेरियल जो है फेसबुक ग्रुप फ़िज़िक्स इन पे जो है वो दस्तयाब है। आप वहाँ जाए ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। हमारे यूट्यूब चैनल को भी शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ताकि आपको कॉन्सेप्चुअल लेक्चर्स जो हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स के वो मिलते रहें। इसके अलावा हमारी वेबसाइट physics786.blogspot.com, वहाँ पर आप जाइएगा, आपको डिफरेंट तरह का कंटेंट, नोट्स, लेक्चर्स, बुक्स, ब्लॉग्स, ठीक है, न्यूज़, हर चीज़ जो है वो आपको वहाँ पे मिल जाएगी। आप उससे भी इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। अज़ीज़ तलबा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा, ठीक है। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। खुदा